इस वक्त एडवोकेट ज़ैनब उमैर मौजूद है, माहिर कानून है, मेंबर सूबाई असम्बली है और पीटीआई के हवाले से जो है उन्हें कानूनी जो मुआवनत भी फराहम कर रही हैं। ज़ैनब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, ये जो 25 मई का मामला पेश आया था, अब ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, पुलिस एहलकारों के भी बयानात कलमबंद करवाए गए हैं, पीटीआई के रहनुमाओं ने भी अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं, तो दोनों पार्टीज की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और किस तरह की आगे कार्रवाई हो सकती है या नहीं होनी कार्रवाई? आज आप लोगों ने जो बात की है मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है तकरीबन पिछले जितने भी साल हैं आज तक कभी बात हुई नहीं है। जहाँ तक आप पुलिस की बात कर रही हैं, देखें हमेशा से हम एक बात करते आए हैं कि जो पुलिस है उसको हमेशा से पोलिटिसाइज किया गया है। कोई भी शख्स आता है आके अपनी मर्जी की पुलिस लगाता है और ये वो पुलिस वाले हैं, पुलिस है। और आप देखें कि जब हम कोई कहते हैं ना, इवन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, आप ये देखें जब कोई कहता है ना पंजाब पुलिस, सो व्हाट डज दैट मीन? ये एक आप कह लें कि ये एक टाइटल बन गया है कि करप्शन का और पॉलिटिकल जो है वो आप कह लें कि कहना नहीं चाहिए लफ्ज़, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को जो भी पॉलिटिकली हमारे लोग होते हैं उनको पालतू बना के रखते हैं। अच्छा। कि आपने अपनी मर्जी के लोग लगाने हैं और आपने मर्जी के लोगों से जो मर्जी फैसले कराने हैं। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि पुलिस वालों की इंक्वायरीज हो रही है। आप यकीन करें कि जिस वक्त मैं पंजाब असम्बली में आई और अगर आप उसमें देखें तो मेरी जो पहली स्पीच थी वो पुलिस पे थी और उसके ऊपर मैंने ये बात कही थी कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमने पुलिस के जो है वो 5, 6, 7, 8 हेड्स बना रखे हैं, लेकिन किसी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखें कि पुलिस इतनी सारी है और लेकिन आपके यहाँ अमन अमान की सूरत हाल हमेशा जो है वो नाजुक रहती है। सो मसला क्या है? मसला हमेशा से ये रहा है कि जो पॉलिटिकल आप जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एक तो सबसे पहले ये प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है। अगर आप पुलिस की, क्योंकि मैं इसके ऊपर आप मेरा ख्याल है शायद आज शाम तक मुझे बुलवाती रहेंगी तो मैं बोलती रहूंगी ठीक है कि जो पुलिस की अगर आप उनके सर्वेस देखें, आप उनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स देखें, तो इसके बीच हमेशा इनके ऊपर प्लस और माइनस पॉइंट्स इनके लगते हैं इनकी कारकर्दगी के हिसाब से। मैंने जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स देखी हैं, मोर देन हंड्रेड्स माइनस पॉइंट्स हैं इनके, यानी कि आपकी कारकर्दगी के ऊपर कोई 100 से ज्यादा इंक्वायरीज या इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, लेकिन वो पुलिस वाले अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो जब तक आप अपने इस सारे माशरे का जो एक बहुत बड़ा मेजर आपका सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इसको आप साफ नहीं करेंगे, तब तक ये आपका काम, आपकी सोसाइटी ये महफूज नहीं रहेगी। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं 25 मई के हवाले से, तो मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि इस वक्त जो इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि मोर स्पेसिफिकली मुजाहिद साहब भी इंक्वायरी से मुतालिक बात कर रहे थे, हाँ जी, तो मैं उसकी तरफ अगर आऊँ, किस तरह की कार्रवाई तो ये जो देखें ये दो, पहली बात ये है कि यहाँ के ऊपर दो तरह के जो इंक्वायरीज में दो पहलू जो है उनको देखा जा रहा है। अच्छा। अभी एक पहलू रहता है जिसके ऊपर मैं शायद इसके ऊपर दोबारा से आज हाईलाइट भी करूँ। ओके। एक तो ये है कि जो 23 और 24 की रात थी, ठीक, यानी 25 को तो मार्च होनी थी और जिसका ऐलान भी किया गया था कि एक पुरअमन मार्च है और इसके ऊपर जो है हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और हम एहतजाज के लिए जा रहे हैं। जब पुरअमन मार्च की कॉल दी जाती है तो किसी भी जमहूरी माशरे में, जैसे हमारी जब गवर्नमेंट थी हमने किसी को नहीं रोका था। आप देखें कि बिलावल भुट्टो कराची से शुरू हुए थे, हमने नहीं रोका, महंगाई के खिलाफ है। मरियम, अगर ये बाकी जितने भी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी रैलियां निकाली, हम लोगों ने आज तक उन लोगों को कभी रोका नहीं और हमारा भी यही ख्याल था। आपने देखा है कि पीटीआई के बेशुमार जलसे हुए हैं, बेशुमार रैलीज हुई हैं, आज तक कभी किसी जगह के ऊपर हमने नहीं ये देखा कि किसी जगह के ऊपर कोई तोड़ फोड़ हुई हो या कोई लड़ाई झगड़े हुए हो या कुछ भी। तो ये हमारा एक जमहूरी हक था और जो हमने उस दिन उस हक को इस्तेमाल करना था। अब आप 25 मई का वाकया तो होता है बाद में, उससे पहले आती है 23 और 24 की रात। 23 और 24 की रात जो पुलिस वाले हैं वो ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस और बल्कि इसके अलावा जिस शख्स के बारे में उनको ही पता चलता है कि ये पीटीआई का कोई एक्टिव वर्कर है या किसी पोजीशन में कोई ओहदेदार है, तो उनके घरों में छापे क्या, आप देखें विदाउट हैविंग एनी वारंट। आपका कोई जुर्म हो, आपके कानूनी हम बात कर रहे हैं, आपका कोई जुर्म है, आपके खिलाफ कोई दरखास्त आई है, आपने एफआईआर काटी है, आपने उसके बाद अरेस्ट वारंट इशू किए हैं, अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद आप किसी के घर जाते हैं। मगर यहाँ पर हो क्या रहा है कि लोग जो हैं रात के 2-3 बजे, अच्छा 2-3 बजे चोर नहीं अंदर आपके घर के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। मैं थोड़े से मुजाहिद साहब फॉर्म्स लानी थी, तो ये पहले भी तो आप लोग इक्तदार में रहे हैं, पीटीआई पहले भी इक्तदार में रही है और ये हम सबको पता है कि पुलिस रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, तब इस पे क्यों काम नहीं किया गया?
अच्छा देखें, इस बात के ऊपर यकीनन पुलिस रिफॉर्म्स की भी, जैसे मैंने आपको कहा, शाम तक मैं बोल सकती हूँ जितनी भी आप पुलिस के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक ये बात है कि जो इंक्वायरी से मुतालिक हम बात कर रहे थे, वो बात कहीं थोड़ी सी बीच में रह गई। देखिए, इंक्वायरी करने का मकसद क्या है? इंक्वायरी करने का मकसद ये है कि उस दिन जब हम 25 मई के वाक़े की हम खुसूसन जिक्र करते हैं, और ये जो अफसरान आके या जो जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, तैनात थे, उनका ये आकर ये कह देना कि जी क्योंकि दफ़ा 44 थी, 144 लगी हुई थी, तो हम उसके नफाज के लिए हमने ये सारा कुछ किया। अच्छा, अब जहाँ तक कानूनी आप मेरे से बात पूछेंगी, तो 144 का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं वो इकट्ठे किसी जगह के ऊपर ना नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब दफ़ा 44 के बीच में, दफ़ा 44 का हमने ये देखना है कि एम्बिट क्या है। क्या दफ़ा 44 के एम्बिट में आपने 4 लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना, या आपने इस दफ़ा 44 के बियॉन्ड आपने जाके लोगों को डंडे मारने हैं, लोगों के सर फाड़ने हैं, उनके खून निकालने हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, और इसके अलावा ये कि आपने वहाँ के ऊपर टीयर जो गैस है उसकी शेलिंग करनी है, और वो भी एक्सपायर्ड जितनी है आपने वो करनी है। क्या पुलिस को ये इस चीज़ की इजाज़त थी कि वो दफा 44 के नफाज क्या पुलिस मना कर सकती थी अगर उन्हें पीछे से ऑर्डर आया हो? देखें, उनके पास ये हक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हम इंक्वायरीज की बात कर रहे हैं, उस इंक्वायरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद, पहली बात तो ये कि ये जो डंडा बरदार और सारे लोग आए, जो जहाँ तक इन लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी, इसमें इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में जितने भी हमारे हम वो कर रहे हैं, एक बात तो मैं साफ तौर के ऊपर हर सुनने वाले को बता देना चाहती हूँ कि इस वक्त जो भी इंक्वायरी हो रही है वो बहुत फेयर इंक्वायरी हो रही है, और उस इंक्वायरी में जितने भी लोग हैं उनको बुलवा के और कन्फ्रंट कराया जा रहा है, उनको खुद उनकी फुटेज दिखाई जा रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं, इसमें बेशुमार आपने देखा कि उस दिन कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने निकाब पहने हुए थे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो सारे पुलिस के लोग थे। आया आपको किसने ये कहा था कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना? अब वो जो लोग आ रहे हैं वो अपने अफसरान का नाम ले रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जी हमें फलानी एसपी साहब ने ही कहा था, दूसरे लोग आके हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें फलाने एसएचओ साहब ने कही थी, और ये हमने उनकी कंप्लायंस में किया था। अब मैं इससे आगे एक स्टेप और आगे जाती हूँ, और मैं आपको एक बात एक और बताती हूँ कि जब हम लोगों ने फुटेज देखी है, बहुत सारी फुटेजेस देखी हैं, उसमें पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी से जो लोग बैठे हुए हैं उनको, जो उसके प्रोटेस्टेंट थे, उनको निकाल के बाहर उस पे डंडों से बरसात कर देता है, और मीनवाइल बैकग्राउंड में दूसरा पुलिस वाला क्या कर रहा है, गाड़ी खोल के सारे मोबाइल उठा रहे हैं। अच्छा, क्या दफा 144 में जो हमारी पुलिस है उसको ये इख्तियारात हासिल हैं कि आप ही सारा कुछ करें? क्या ये चोरी नहीं है? क्या ये डकैती नहीं है? कि अगर आप ये कहें कि एक शख्स यूनिफॉर्म में था और वही सब कुछ कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अवामिल, बहुत सारे ऐसे, ये तो हो गया ना जो कार्रवाई, आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है? अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ज़ैनब साहिबा से पूछना चाहूँगा कि लाहौर में इस वक्त जो इंक्वायरी हो रही है वो कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक हो रही है, आप भी उसमें शामिल हैं, जा रही हैं, आपको भी पता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे अफसरान, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमें फलां ऑफिसर ने कहा था कि ये करना है, तो वो लोग अपनी पोस्टिंग पे हैं, मैं आपको वो भी साबित कर सकता हूँ, उनके विजुअल्स भी होंगे, आपको भी पता है, वो लोग अभी भी मौजूद हैं। तो अगर उनको किसी के कहने पे या उनके ताल्लुकात होने की वजह से उनको उनके ओहदों से नहीं हटाया गया, तो फिर इसका मतलब है कि ये इंक्वायरी की बुनियाद ही जो है वो कमज़ोर है। अच्छा देखें, बात यह है कि इसके बीच में मैं बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर नाम लेना चाहती हूँ, और उस दिन मुझे वो एक जगह के ऊपर उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई, और वो हमारे डीआईजी ऑपरेशन से, जो इस सारे ऑपरेशन को लाहौर में लीड कर रहे थे। ठीक है। कैप्टन सुहेल साहब यहाँ पे मौजूद थे, और मैंने उस दिन कैप्टन सुहेल साहब को ये उनके मुंह के ऊपर कहा कि आप 25 मई के हीरो हैं, और आपने जो उस दिन किया वो तारीख में आपका नाम जो है वो हमेशा काले हरूफ से लिखा जाएगा। अच्छा। तो वो उसके बाद वहाँ से कहीं फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद वो फौरन वहाँ से गायब हो गए। ठीक। जहाँ तक वो इनकी बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक इंक्वायरी की बात हो रही है कि इनको उनके इस हरकत जो उन्होंने की है उसके लिए उनको माफ कर दिया जाए। उसके अलावा जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वो एसपी साहिबान जिन लोगों ने ये सारा चीज़ इसको लीड किया, उनके अंडर और इस किस्म की उन्होंने अगर कोई भी हिदायत दी, ये नहीं हो सकता कि उनको छोड़ दिया जाए। हमेशा से इस दफ़ा हमारी एक बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर रिक्वायरमेंट है, बहुत वाज़ेह रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि हमेशा यही होता है, देखें ओएसडी कर देना या ट्रांसफर कर देना या मुअत्तल कर देना सजाएं नहीं है। हाँ जी, इस दफ़ा जब आपकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी,
इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि उनको बाकायदा सजाएं दी जाएंगी। लेकिन ताकि उन लोगों ये की इंक्वायरी कौन कर रहा है? आप देखें डीएसपी से कांस्टेबल तक की इंक्वायरी हो रही है, ऊपर तक अब एसपी साहिबान की भी हो रही DIG है। या एसपी साहब जो हैं उनकी इंक्वायरी कौन कर रहा है, वो हमें देखिए, देखने वालों को हाँ। भी बता दें। जो आपकी पार्टी के लोग जिनके साथ आपके बकौल इतना जुल्म और ज्यादती हुआ है, वो भी जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में जाने वाले लोगों के जो रोकने वाले थे अफसरान, उनकी इंक्वायरी कौन कर रहा है, करेगा? वो कमेटी में कौन लोग शामिल हैं, वो तो बच गए हैं। देखें, एक हुक्म अगर DIG ऑपरेशन उस वक्त का एक हुक्म देता है, चाहे नीचे SP हो, उसके बाद DSP हैं, उसके बाद SHOs हैं, उनको हुक्म देता है, लेकिन वो तो एक बंदे को फिर सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने हुक्म माना उनको किस उनकी चीज़ की सजा तो नहीं बनती। अच्छा देखिए, बात ये है, फिर वही बात है कि आपने इसका खैर जिक्र तो नहीं बनता, लेकिन भुट्टो केस के अंदर उन लोगों को भी सजाएं क्यों हुई थी कि हुक्म मानने के ऊपर। आपने देखना है, मैं फिर एक बात की तरफ वापस आना चाहती हूँ जो बेसिस है हमारी यहाँ के ऊपर। किसी ने क्या बल्कि अनवर मकसूद साहब है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात पिछले दिनों कही और मुझे वो पसंद भी आई, और उन्होंने ये कहा कि जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करने वालों से हमारी हिफाजत फरमा। और ये मैं कहती हूँ कि एक बड़ा ही कहने को मज़ाहिया जुमला है, लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक जुमला है, क्योंकि जो ये तंज़िया है। वो लोग जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं, अगर हमें उन्हीं से ही खौफ है, हमें चोर डाकू का खौफ छोड़ के अगर हमें पुलिस का खौफ है, और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के आज बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए, इनको मेरिट्स अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, जैसे 3-3.5 साल के अंदर हमारी जो कमेटी की आपने बात की थी, उसके ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर हमारी कमेटीज भी बनी, और जो कि दरमियान में वो शायद बात कहीं बीच में रह गई और वो नहीं चल सकी। मैंने खुद पुलिस ऑर्डर 2002 जो हमारे इवन क्योंकि हम बहुत पुराना उसको चला रहे हैं, मैंने उससे मुतल्लिका और फिर जो पेशावर में पुलिस का मॉड्यूल था उसको निकाल के कोशिश ये थी कि इसको किसी तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में IG जो होते हैं उनका भी काफ़ी मेजर रोल होता है। आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली उस गवर्नमेंट में बहुत सारे IGs आए और बहुत सारे IGs गए, तो उस लिहाज से ये जो पुलिस रिफॉर्म्स का मामला था ये दरमियान में रहा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस रिफॉर्म्स, मैंने मोस्टली इन्हीं के बारे में बात की है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ, मैंने हद तक ये तक कहा कि आपने पुलिस का जो इम्प्रेशन है वो जैसे ही आपने इनका यूनिफॉर्म चेंज किया, आपने इनकी जो वर्दियां पहना दी इनको, आपने बिल्कुल इनको चौकीदार बना के खड़ा कर दिया, आपने उनका इंप्रेशन ही डाइल्यूट कर दिया। वो जो एक ब्लैक कलर की शर्ट और खाकी पैंट होती थी, एक पुलिस का साइन होती थी, एक रोप का निशान चेंज कर रहे हैं। फिर हर बात से क्योंकि बात ही कर रही है, मुजाहिद साहब ने बहुत सी बात की है। हम जब यहाँ के ऊपर इंक्वायरीज कर रहे हैं तो इस इंक्वायरी में हम एक बहुत मेजर बात इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, और वो हम इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि आया उस दिन इन पुलिस वालों के साथ साइकोलॉजिकली ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो भी आने जाने वाला हुआ, आप देखें कि बसें थी, बसों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब हम बात करते हैं लेकिन तब हर डिपार्टमेंट में हमारी सियासी मुदाखलत होती है ज़ैनब, इसके हम खुद भी विटनेस हैं। अब अगर आप लोग जैसे पंजाब में इक़्तिदार में हैं PTI वाले, अगर CM साहब पुलिस को कोई ऑर्डर देते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग मानेंगे, वो चाहे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो, तो क्या वो भी फिर जब इक़्तिदार में आएंगे तो यही रिवाइज करेंगे चीजें? देखें, मैं कोई बड़ी बात नहीं कि कोई एक मिसाल कायम करके जाने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहती। हाँ जी, अभी जिस तरह से, क्योंकि हम सारी बातें जो है ना वो अभी तो चूंकि इंक्वायरीज कंप्लीट नहीं हुई है, इंशाल्लाह आज और कल के बीच में इन्होंने खान साहब की बात की। चेयरमैन इमरान खान साहब जो है बहुत कंसर्न्ड हैं कि वो जो हमारे लोग जो वहाँ के निकले थे और जिनके घरों में पुलिस आई और जो सड़कों के ऊपर जिनके साथ जुल्म हुआ, जो उस दिन का सलूक हुआ, मतलब मैं एक दफा ये पहले भी बात कह चुकी हूँ, टीवी चैनल्स के ऊपर कई दफा बात कह चुकी हूँ कि वो कौन सी जंग थी जो जिसके अंदर ये एक उस दिन वो समा था, क़यामत का समा था। आपने उस दिन ना बूढ़े देखे, ना आपने उसमें औरतें देखी, ना आपने उसमें बच्चे देखे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी तो इंक्वायरी हो रही है 25 मई के हवाले से। अच्छा। अभी इसके एक ही दिन के बाद आप ये देखें कि प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर लिबर्टी चौक के ऊपर लोग निकले। उस दिन जितनी शेलिंग हुई, ये सानिया मॉडल टाउन के ऊपर तो अभी इंक्वायरीज की हम बात कर रहे हैं, अभी तो सानिया लिबर्टी शुरू होना है। अच्छा। सानिया लिबर्टी में जिन पुलिस वालों ने ये सब कुछ किया और जो लोग आई विटनेस वहाँ के ऊपर हम सब मौजूद थे, जो बच्चों के साथ हुआ, अभी तो सानिया लिबर्टी भी आना है। आप ये चीज देखें, इससे पहले अभी 16 अप्रैल अभी आना है।
जो असम्बली के अंदर हुआ, ठीक और है। वो असम्बली के अंदर कैसे हो सकता है आज तक की तारीख में, ना सिर्फ मतलब एक एक करके सारे पन्ने खुलने हैं अभी नहीं, आप आने ये वाले देखें कि दिनों। पाकिस्तान की ठीक। तारीख नहीं, आप छोड़ें, पाकिस्तान की तारीख तो हम कहते हैं, चले कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे और ही है। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ये जो बात कर रहे हैं, मैं पूरे वसूख के साथ कहती हूँ कि ये इंसाफ होगा। अगर ये इंसाफ ना हम हुआ भी यही